तो हेलो बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत है जीटीपी क्लासेस में। आज का बच्चा की टॉपिक है 10th क्लास के लिए। टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर बच्चा जी। इसके अंदर से बहुत से क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं कि हर एक के पार्ट्स का फंक्शन क्या है जो इस इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज में आएगा। तो पहले बच्चा जी आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझनी पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है, फिर इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और फिर इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग कैसे आती है। तो बच्चा जी, और इसके जो अंदर पार्ट्स हैं वो हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है। तो बच्चा जी एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से ध्यान से समझना, कॉपी के ऊपर लिखना, प्रॉपर नोट्स बनाकर कॉपी और पेन अपना हाथ में रखें। और हम शुरू करने लगा बच्चा जी इलेक्ट्रिक मोटर। तो डायग्राम आपके पास है, आप एक बार इसको देख लें और मैं साइड बाय साइड एक बात आपको और समझाऊंगा बच्चा जी कि इलेक्ट्रिक मोटर का काम होगा कैसे और इसका प्रिंसिपल क्या था। थोड़ा सा रिकॉल करें जो हमारा पिछला लेक्चर था 10th क्लास का, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके साथ बच्चा जी इसका कंपैरिजन कुछ बन रहा है। ध्यान से समझना बच्चा जी कैसे है। ये क्या है, सेल है कि बैटरी है? बैटरी है, बिकॉज बहुत सारे सेल्स, एक सेल, दो सेल, तीन सेल मिलकर एक बैटरी बनी है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या है, एक स्विच है जहां प्लग की है। इसको हम जब क्लोज में करेंगे तो क्या होगा, करंट प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। करंट जो है वो चलना शुरू हो जाएगा किसी भी सर्किट के अंदर। तो बच्चा जी वो चलेगा तो चलेगा कैसे, एक बार ध्यान से ओवरव्यू दे रहा हूं आपको बच्चा जी। है क्या, ये हमारे पास दो परमानेंट मैग्नेट्स है। क्या है, परमानेंट मैग्नेट्स, ये वाला और एक ये वाला। दो मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ। इसका इस साइड होगा कहीं पे, यहां पर ये साउथ है तो इसका नॉर्थ यहां पर कहीं होगा। तो ये बहुत बड़े दो बार मैग्नेट्स हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के, काफी अच्छे। और ये क्या क्रिएट करेगा, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव करती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहां पर इसका नॉर्थ है तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाने की कोशिश करेगी। बट जैसे कि ये वाला मैग्नेट इसके पास ही रखा है, देयरफॉर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस नॉर्थ से इसी के साउथ के ऊपर जानी थी, अब वो इस नॉर्थ से इस साउथ की ओर जाने लगेंगी। तो बच्चा की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव कर रही है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ऐसे। तो ये इसके बिल्कुल पास है, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बच्चा जी वो स्ट्रेट जाएगी, सीधी जाएगी। क्योंकि उसने क्या करना है, यहां से निकलकर यहां पर पहुंचना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी पहुंच सके उतनी बेटर होगी। तो अगर वो थोड़ा सा कर्व नेचर लेकर जाएंगी तो बच्चा जी किसी और के साथ इंटरसेक्ट हो सकती है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी किसी के साथ इंटरसेक्ट होती नहीं है। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सभी की सभी जाएंगी, स्ट्रेट जाएंगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल जाएंगी और बिल्कुल पास होकर जाएगी, ताकि मैक्सिमम नॉर्थ से मैक्सिमम साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंच सके। दिमाग में रखना। तो अच्छा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कौन सा टॉपिक था पिछला, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी करंट कैरी कंडक्टर को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो बच्चा जी उसके ऊपर फोर्स लगता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। कौन सा रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। उस पे कौन कौन सी थिंग्स पड़ी थी, इस पे क्या थी, करंट था, इस पे क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड, और इस पे क्या था, फोर्स। दोनों ये फिंगर्स और ये थंब, ये तीनों के तीनों बच्चा जी एक दूसरे से क्या, परपेंडिकुलर। तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, वन थिंग। सेकंड, इनके ऊपर क्या क्या लिखा है वो हमें पता होना चाहिए, बस। तो बच्चा जी वही थिंग आज हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। और उसको समझिए, पिछली डायग्राम को,
कि मैंने एक करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था और वो बच्चा जी मूव कर रहा था उसके अंदर। जैसे ही उसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से, मींस जब करंट आया मैग्नेटिक फील्ड तो थी ही, मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने पहले प्रोवाइड की थी, बट जब उसके अंदर से करंट फ्लो करा तो बच्चा जी वो मूव कर गया। तो मोटर में भी क्या होता है बच्चा जी, आपके घरों में मोटर्स होंगी, सबमर्सिबल पंप होगा, सबमर्सिबल मोटर होगी, और भी बहुत सारी मोटर्स आपके घर में होगी। आपके फैंस के अंदर मोटर होगी, आपके कूलर के अंदर मोटर होगी। तो इसका मतलब हर एक डिवाइस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर हाउस यू आर हैविंग, इन मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस यू आर हैविंग अ मोटर। तो बच्चा जी उन डिवाइसेस के अंदर मोटर जब होती है तो बच्चा जी वो उसके अंदर जो कॉइल है, जो उसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर जो अंदर होगा उसके, जिसको जो दो वायर्स प्लग से स्टार्ट, सॉकेट से स्टार्ट होकर आप उस डिवाइस तक जो वायर्स पहुंचा रहे हो, जैसे ही वो वायर्स पहुंचाकर उसको आपके मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कोई भी कंडक्टर होगा वहां तक करंट पहुंचाएंगी। कौन सी दो वायर्स, जो आपके सॉकेट से लेकर आपके उस डिवाइस तक जा रही हैं। जैसे ही वो वाली वायर्स आपके उस मैग्नेट के अंदर जो कॉइल है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है वहां तक उसको करंट को पहुंचाएंगी। तो बच्चा जी जैसे ही वो करंट वहां तक पहुंचा तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी, तो करंट पहुंचा तो वो घूमने लग पड़ेंगे। बात समझ में आई? कोई दो वायर्स होंगी, जैसे ये वायर्स है, अभी यहां से बैटरी से ये वायर्स गई तो बच्चा जी ये गई, और ये वायर्स जैसे जा रही हैं ये यहां पर थोड़ी ना घूमेंगी। क्यों नहीं घूमेंगी? क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर है। तो जैसे ये वाली वायर्स ने इस वायर, ये जो वायर जिसके अंदर से करंट जा रहा है, इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तक करंट को पहुंचाया, इन वायर्स तक, जैसे ही इनके अंदर करंट आया तो ये घूमने लग पड़ी। तो मोटर भी तो ऐसे ही काम करती है आपके घर में जो होगी। कभी ऐसा हुआ हो कि मोटर जो है वो अपने आप घूमने लग पड़ी हो, लाइट हो ना? कभी हुआ ऐसे? कभी नहीं हुआ। इसका मतलब करंट का होना बहुत जरूरी है। करंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो उस मोटर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है बच्चा। जब आप उसको, उस ऑपरेटर्स को, उस इलेक्ट्रिक मोटर को खोल कर देखोगे तो छोटे छोटे मैग्नेट उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो उस मोटर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। जैसे ही हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो घूमने लग पड़ती है। तो इसी के कारण तभी तो हम चलते हैं कि लाइट आ चुकी है, अभी हम मोटर चलाएंगे, तभी तो फैंस वर्क करना शुरू करते हैं। अदरवाइज फैन थोड़ी चलते हैं, लाइट है नहीं तो फैन चल पड़ेंगे, ऐसे नहीं होता। तो बात समझ में आई? तो वो होगा कैसे अभी देखिए। So therefore ये जो थिंग थी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बना इसका प्रिंसिपल। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे मैं चलूंगी। डन। सो देयरफॉर ये जो थिंग है ये क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है कि वो इस बात पे, इस सिद्धांत के ऊपर डिपेंड है, इस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है। तो इसको लिख ले, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया प्रिंसिपल। अभी इसकी काम क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का, ये कौन सी एनर्जी लेती है, इलेक्ट्रिकल लेती है। इसका मतलब जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सो देयरफॉर इट इज अ डिवाइस विच यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और विच कन्वर्ट्स दैट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। कैसे? मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, कुछ भी मूवमेंट, कुछ भी काम, कुछ भी मूवमेंट, मैकेनिकल कुछ भी मूवमेंट। तो बच्चा इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो बच्चा जी वो डिवाइस चलता है और हमारे लिए कोई मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल काम करता है। तो कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वाले फैंस होंगे आपके घर में, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे वो घूमते हैं तो हमें हवा प्रोवाइड करते हैं, आसपास से हवा को इकट्ठा करके। घूमे ना, तो घूमे, जब वो घूमे तो तभी हमको हवा आएगी ना। तो इसका मतलब उसका घूमना जरूरी था, वो मूवमेंट में आ गए। जो आपके पास, आपके घर में सबमर्सिबल पंप होंगे तो वो भी क्या करते हैं बच्चा जी, जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो उसने वो जो इलेक्ट्रिसिटी, वो आपकी जो मोटर है सबमर्सिबल मोटर, वो पानी के अंदर डिप्ड है,
तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आपने ऑन की, उसके पास मैग्नेट तो उसके अंदर होते ही है, मैग्नेट उस मोटर के अंदर पहले ही है सबमर्सिबल पंप के। जैसे ही आपने बच्चा जी इलेक्ट्रिसिटी ऑन की तो उसने वो जो घूमी, वो जो उसका जो रोटर था वो घूमा, वो जैसे ही घूमा बच्चा जी उसने आसपास से सारा पानी इकट्ठा किया और उसको सक करके ऊपर को भेज दिया। तो आपके पास जो ऊपर का उसका जो आपने बोरवेल रखा होगा वहां से बच्चा जी क्या वो पानी आपके पास तक पहुंच गया टैप थ्रू। तो बच्चा इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये उसका प्रिंसिपल हो गया। अब वो काम करती है तो करती कैसे है, अब इस बात को आप ध्यान से समझे। तो कैसे है, अब इसका ऑपरेटर्स ध्यान से पढ़ना बच्चा जी, कंस्ट्रक्शन क्या है वो भी देखना। ये प्लग की है, ये बैटरी है, ओके। ये बैटरी से जब मैंने इसके ऊपर से इस प्लग को ऑन किया, अभी क्लोज कर दिया है मैंने, सर्किट क्लोज हो गया, मींस इलेक्ट्रिसिटी पूरी फ्लो करेगी। तो यहां से बच्चा जी करंट गया, यहां से इस साइड को गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे वापस, और फिर से यहां से होता हुआ इधर तक। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है वो एक स्टेप है, वो बाद में बताऊंगा। पहले जो आपको मैंने बेटा ये अभी वर्किंग बताई वो आपको समझ आ चुकी होगी। करंट कैसे फ्लो करता है, यहां से इस साइड, यहां से ऊपर को, यहां से इधर को, यहां से ऐसे मूवमेंट ऐसे। तो यहां पर ये दो सेंटर में जो ये थिंग्स लगी हुई है, और इसी जो ये सेंटर में रिंग है, एक तरह से ये रिंग है बच्चा एक प्रॉपर, और इस रिंग को दो जगह से क्या कर दिया है, कट किया है। तो बच्चा इसको हम बोलेंगे स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब टूटी हुई, स्प्लिट रिंग। तो जो बच्चा ये स्प्लिट अभी दो बन गए हैं टूट का, तो स्प्लिट रिंग्स बन गए। तो ये दो टूटे हुए रिंग्स हैं, ओके। और इसके अंदर बच्चा जी क्या है, एक रोटर है। रोटर क्या मतलब, वो कोई ऐसी चीज जैसे ये, अभी ये इसके अंदर ऐसे फिट है, इस स्प्लिट के अंदर ऐसे फिट है, ये आपको बाहर मिलेगा। तो आपके पास जो भी मोटर्स होंगी बच्चा जी घर में आप देख रहे होंगे, तो उसका एक पार्ट बाहर नजर आता है हमें जो घूमता है, जिसको हम बोलते हैं रोटर। वो इस स्प्लिट रिंग के अंदर होता है और थोड़ा सा बाहर निकला होता है वो घूमता है, जिसके ऊपर आप बेल्ट को लगाकर कोई भी काम कर सकते हो। आपके घरों में आप बहुत सारे काम ले रहे होंगे बच्चा जी इलेक्ट्रिक मोटर से, तो वो बेल्ट के हेल्प, जैसे आप जहां पर घर से आप वीट लेकर जाते हो, जब वहां पर उस वीट को देकर और वहां से आप घर के लिए लेकर आते हो, आटा लेकर आते हो बच्चा जी, तो वो बच्चा जी वो आटा कैसे पीसता है, आप जब उस जगह तक आप पहुंचोगे तो बच्चा जी वहां पर आपको जाकर पता चलेगा कि बहुत सारी बेल्ट्स लगी होती हैं इन्हीं रोटर्स के ऊपर। तो बच्चा जी वो जो रोटर है वो थोड़ा सा मोटर से बाहर निकल होता है। तो बच्चा जी वो रोटर कौन सा है, ये है। तो ये घूमेगा कैसे वो आपको समझाऊंगा। उसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और वो पढ़ेंगे बाद में। पहले एक बात ये समझ ले कि कंस्ट्रक्शन हो कैसे रही है। अभी करंट कैसे गया, ऐसे करंट गया तो कैसे होगा बच्चा जी। अभी रूल कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिकल तो मैकेनिकल है, प्रिंसिपल ये था। और इस प्रिंसिपल के अंदर बच्चा जी कौन सा रूल लगता था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लगाए वो रूल, लेफ्ट हैंड आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से इस साइड को है तो बच्चा जी इस साइड को कर दी मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैसे है, यहां से जा रहा है करंट ऊपर को, तो बच्चा जी यहां से करंट गया ऊपर को तो कर दे ऊपर को, ये रहा ऊपर को करंट, मींस ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को गई, करंट गया ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, करंट गया ऊपर को। तो बच्चा जी ये जो मेरा थंब है ये बता रहा है कि ये वाली जो रिंग, ये जो पार्ट है, ये जो कंडक्टर है ये वाला, ये किस साइड को जाएगा, बोर्ड की तरफ को जाएगा। रूल समझ में आ गया। तो बच्चा इसको मैं लिख दूं ए बी सी और डी। इसका मतलब करंट ऐसे जा रहा था तो ए बी से करंट गया ए से बी, तो उसके ऊपर मैंने रूल लगाया मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, करंट गया ऊपर को तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगी, करंट ऊपर हो गया। तो ये थंब बताएगा कि ये जो ए बी कंडक्टर है ये उस साइड को जाएगा, बोर्ड की तरफ जाएगा। तो बच्चा जी ये गया उस साइड को। अभी यहां से करंट किस साइड को है, इस साइड को आ रहा है, यहां से गया ना करंट, यहां से इस साइड को आएगा वापस। तो यहां पर करंट, अभी ये सीडी किस साइड को जाएगा, ये इस साइड को करंट नीचे को हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को करंट नीचे को है, तो ये थंब बता रहा है कि ये ऊपर को आएगा। तो अभी ध्यान रखो दिमाग में थोड़ा, करंट फ्लो कर रहा था, ये वाला पार्ट जाएगा नीचे को और ये पार्ट आएगा ऊपर को। तो कैसे हो रहा है बच्चा जी,
ऐसे हो रहा है कुछ ऐसे। देखिए कैसे, जैसे ये डायरी है, तो ये बच्चा जी बना AB, तो ये बच्चा जी बना CD। ओके, तो ये पार्ट जाना चाहिए नीचे को, ये जाएगा ऊपर को, तो बच्चा जी कैसे मूव करेगा, कुछ ऐसे मूव करेगा। समझे बात, यहां से ये नीचे का, ये ऊपर को आया, तो ये ऐसे मूव करेगा। कर गया, बात समझ में आई। तो बच्चा ये मूव करेगा कुछ ऐसे, ऐसे। तो आपको पता चल गया होगा कि हाफ ये पार्ट जब ऐसे होगा तो क्या होगा। तो इसका मतलब अभी घुमा कितना है, यहां से इतना घुमा है, इसका मतलब अभी इसकी आधी रोटेशन बनी है। ये AB वाला पार्ट इस साइड चले जाएगा और ये CD वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा। आएगा कि नहीं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, बताइए। ये नीचे को जाएगा, ये ऊपर को जाएगा। ये पार्ट था AB, ये पार्ट था CD। तो AB यहां पर था, तो ये AB चला गया अभी उस साइड, अभी यहां पर AB आ गया और यहां पर क्या आया, CD। समझे बात। तो अभी बच्चा जी क्या होगा, अभी AB था यहां पर और CD इस साइड चला गया, तो यहां पर बच्चा जी कौन सा आ गया, अभी अंदर लिखूंगा मैं, ये C आ गया, ये D आ गया, ये C आ गया। यहां पर क्या आएगा, B आ गया, और यहां पर क्या आ गया, A। बात समझ में आ गई आपको, इतनी ध्यान से समझ, तभी मैंने बोला था बच्चा जी एक एक फंक्शन को अच्छे तरीके से समझना, वर्किंग फिर समझ में आएगी। तो कुछ ऐसे हो गया। अभी बच्चा जी क्या होगा, अभी यहां पर समझे, अभी ये जो पार्ट था, ये स्प्लिट रिंग्स जो थे, अभी ये जो दो टूटे हुए मैंने ये जो कड़े बनाए, रिंग्स बनाए हुए हैं बच्चा जी, ये पार्ट्स के साथ यहां पर ये जो वायर्स जा रही हैं, ये कनेक्टेड है इस डॉट के साथ, इस डॉट के साथ। इसको मैं बोलूंगा P और Q, इसको बोलूंगा, डॉट्स को बोलूंगा मैं P और Q। ये जो पॉइंट था जहां पर जाकर ये लग रहा है, तो ये P और Q है, जो कि जाकर वेल्ड किए हुए हैं, जॉइंट में लगाए हैं किसके साथ, इस स्प्लिट रिंग्स के साथ। इस स्प्लिट रिंग के अंदर ये एक्सल है, ये रोटर जो है ना, ये इसके अंदर है। ओके, तो बच्चा जी ये जो डिवाइस था पूरा पूरा, अभी यहां पर ये दो जो लगे हैं, ये जो बॉक्सेस है, इनको बोलूंगा ब्रशेस। ये B1 है और ये ब्रशेस B2 है। ये कार्बन के ब्रशेस हैं। किसके बने हैं, कार्बन ब्रशेस। और ये सिंपली क्या करते हैं बच्चा जी, ये यहां से करंट लेकर यहां तक पहुंचाते हैं और बस, और ये भी यहां से करंट लेकर ये यहां तक वापस लाते हैं। ये तो ये दो ब्रशेस ऐसे हैं, ऐसे हैं। यहां से ये ब्रशेस आया B1, यहां से ये ब्रशेस B2, ऐसे। तो इन्हीं के अंदर बच्चा जी क्या होता है, अभी ये जो पार्ट जो है ये इनके साथ स्प्लिट रिंग्स के साथ कनेक्टेड है, और यहां से ये दोनों पार्ट ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही ये घूमेगा बच्चा जी, उसी तरीके के साथ ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी क्या होंगे, घूमेंगे। क्या होगा, ये दोनों पार्ट्स जो है ये भी बच्चा जी इन्हीं के साथ घूमेंगे। तो ये घूमेंगे कैसे अभी, तो अभी यहां पर ये कनेक्टेड है इनके स्प्लिट रिंग्स के साथ, ये PQ के साथ है, PQ के साथ स्प्लिट रिंग्स है, उसके अंदर ये है। तो बच्चा जी ये अभी है कैसे, ये देखिए, यहां से ऐसे वायर गई और ये ऐसे जाकर ऐसे कनेक्टेड है। अभी ध्यान समझना बच्चा जी, ये मेरे पास क्या है, ये दो ऐसे बनाऊंगा, ये एक स्प्लिट रिंग है, अभी ये एक स्प्लिट रिंग है। ओके, इन्हीं के अंदर बच्चा जी मेरे पास क्या है, ये कनेक्टेड है, ये क्या है उसका अभी एक्सल है। ये कौन सा है, ये रोटर है, रोटर मैंने बनाया है बच्चा जी। अभी इसके ये अंदर है, अभी प्रॉपर शेप का चाहिए हमें, तो देयरफॉर मैं कौन सा लूंगा बच्चा जी, जैसे ये। अभी ये मेरे पास एक स्प्लिट रिंग है, ये ऐसे कनेक्टेड है ऐसे, ये दूसरा है, ये इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है। बच्चा समझे बात, दोनों आपस में इन दोनों के क्या है, गैप है। स्प्लिट रिंग एक ऐसे कनेक्टेड है इसके साथ, एक दूसरा ऐसे कनेक्टेड है, और इस रोटर को उसने इस स्प्लिट रिंग्स के अंदर पकड़ा हुआ है। ओके, ये रोटर है, इसको अंदर पकड़ा है। अभी एक ये जो स्प्लिट रिंग्स है, यहां से वायर गई ऊपर, और एक ये स्प्लिट रिंग है, यहां से वायर भी ऊपर। तो बच्चा ये नहीं, स्प्लिट रिंग से P और Q पॉइंट पर ये जॉइंट से लगे हैं, यहां से वायर कौन सी ऊपर गई, ये, तो ये बना ऊपर। तो बच्चा जी जैसे ही ये वाला पार्ट कैसे मूव करेगा, ये जाएगा इस साइड, ये जाएगा इस साइड, कैसे गया, ऐसे, ऐसे जाएगा।
तो बच्चा जी जैसे ही वो मूव किया तो वो जाकर कनेक्टेड किसके साथ है, ऊपर वाली दोनों वायर्स, एक इसके साथ कनेक्टेड है, एक इसके साथ, इस स्प्लिट रिंग्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही वो ऊपर वाली मूव करेगी तो वैसे ही बच्चा जी ये भी साथ में मूव करेंगे, ऐसे करेंगे ना। बच्चा जी देखिए हुआ क्या है, कैसे बना क्या है। ये एक अभी स्प्लिट रिंग्स भी देख रहे हैं, ये जो स्प्लिट रिंग है बच्चा जी इसको मैं बोल देता हूं ये है S1, ये जो स्प्लिट रिंग है इसको बोल देता हूं S2। ये जो पार्ट जाकर कनेक्टेड है P और Q, P और Q साथ में किससे कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग्स के साथ। स्प्लिट रिंग के अंदर क्या है, ये रोटर है। जैसे ही बच्चा जी ये वाली AB वायर अटैच किसके साथ थी, S1 के साथ, ये CD वायर किसके साथ अटैच थी, S2 के साथ थ्रू Q। AB अटैच थी S1 के साथ थ्रू P और CD अटैच थी S2 के साथ थ्रू Q पॉइंट, ये पॉइंट के साथ। जैसे ही बच्चा जी वो इस साइड को मूव करी तो ये भी क्या, अभी ये कनेक्टेड था ना, ये हमारे पास जो S2 ये कनेक्टेड था CD के साथ और ये वाला AB कनेक्टेड था S1 के साथ। तो बच्चा जी जैसे ही वो ऊपर वाला मूव किया ये भी ऐसे मूव कर गए, करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये तो साथ कनेक्टेड किसके हैं, इन्हीं स्प्लिट रिंग्स के साथ है। तो बच्चा जी जैसे ही वो मूव करे तो वो कुछ ऐसे बना। तो बच्चा जी वो डायग्राम में अभी क्या बनेगा, अभी डायग्राम देखिए आप, उसमें बनेगा कुछ ऐसे, ऐसे बना। ये साथ में स्प्लिट रिंग्स हैं और ये जो पॉइंट्स जाकर जॉइंट में है, अभी ये Q चला गया उस साइड, ये P आ गया इस साइड, ओके। इसके अंदर कौन सा था, वो रोटर था, वो रोटर इसके अंदर है, इन्हीं के अंदर, ओके, जो भी साथ में घूमेगा, ओके। ये रोटर बना इसके अंदर पूरा प्रॉपर। तो बच्चा जी यहां पर अभी AB था, अभी कौन सा आ गया, CD, तो यहां पर CD आ गया, तो यहां पर पहुंचा AB। तो बात समझ में आई। जैसे ही ये पार्ट ऐसे गया उसी तरीके के साथ ये भी स्प्लिट रिंग्स ऐसे चले गए, क्योंकि ये स्प्लिट रिंग्स किसके साथ कनेक्टेड थे, इन्हीं पार्ट्स के साथ, ABCD के साथ। तो वो भी ऐसे, तो P जो पॉइंट यहां पर था वो Q आ गया और जो Q पॉइंट यहां पर था वो उस साइड जाकर अभी दूसरी साइड जाकर Q बन गया। समझे बात, ये वाला Q उस साइड चला गया, ये P इस साइड आ गया, क्योंकि ये कनेक्टेड किसके साथ था, इसी पार्ट के साथ। तो बच्चा जी इस पार्ट को हम बोलते क्या है, ये ABCD, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ऐसे आर्मेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा यही वो पार्ट है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है। तो आर्मेचर घूमेगा तभी तो ये स्प्लिट रिंग्स घूमेगी, ये स्प्लिट रिंग्स घूमेगी तभी तो इसके अंदर जो एक्सल लगा है वो घूमेगा। अगर ये घूमेगा तो इसी पे हम वर्किंग ले सकते हैं, कोई भी बेल्ट को इसके ऊपर लगाकर। तो क्लियर, आपको पता चला अभी क्या हुआ। तो अच्छा जी बताइए अभी क्या बना, अभी ये जो पार्ट इस साइड आ गया, ये इस साइड है, इसका मतलब अब ये जो Q था वो इस साइड आ चुका है, तो इसका मतलब ये Q बन गया। तो ये जो P था, ये जो Q है ये इस साइड आ गया, ये Q बन गया। अभी ये जो P पॉइंट था वो इस साइड चला गया, तो ये P बन गया, ओके। तो स्प्लिट रिंग्स भी इस साइड कौन सी आ गई, ये जो S2 इधर से, अभी वो S2 इधर आ गई, तो ये बन गया बच्चा ये S2 स्प्लिट रिंग, तो ये बन गई S1। आधी रोटेशन के बाद ऐसे थी, अभी वो ऐसे बन गया। अभी इसके बाद देखेंगे अब ऐसे कैसे होगा। तो ये जो ब्रशेस थे B1 और B2, अब इनके साथ कौन सी स्प्लिट रिंग लग गई है जाकर, S2। B1 के साथ अब कौन सी कनेक्टेड है, घूमने के बाद S2 आ चुकी है इस साइड। और ये जो था हमारे पास S1 स्प्लिट रिंग्स, अभी स्प्लिट रिंग्स S1 पहले इधर था वो इधर चला गया, इसका मतलब अब S1 कनेक्टेड है किसके साथ, B2 ब्रश के साथ। तो बचा जी अब करंट कैसे जाएगा, अभी यहां से इस साइड और यहां से S2 के थ्रू होता हुआ ऊपर को और फिर से वापस ऐसे। तो ऐसे हुआ क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो सेम रह रही है। जो पार्ट इस साइड जाकर अभी लगा साथ में, तो उसके थ्रू अब करंट गया। तो पहले बना लें कि पहले करंट कैसे जा रहा था, आधी रोटेशन से पहले करंट गया बच्चा जी, ये बैटरी है, इसको मैं लिख देता हूं V, ओके। इसको मैं लिख देता हूं प्लग स्विच।
तो करंट कैसे गया, पहले करंट गया बच्चा जी V से होता हुआ, V बैटरी से गया कहां पर, B1 ब्रश के ऊपर, B1 ब्रश से कहां गया, B1 ब्रश से गया इस स्प्लिट रिंग के ऊपर, ओके, B1 ब्रश से गया बच्चा जी स्प्लिट रिंग S1 के ऊपर, S1 के साथ कनेक्टेड कौन सा पॉइंट था, P पॉइंट पे, तो उसके बाद इस स्विच S1 से गया A पॉइंट के ऊपर, A पॉइंट से गया B से गया C से गया D, और D पॉइंट से होता हुआ फिर कहां पर गया वो S2 स्विच के ऊपर जो कि Q पॉइंट के साथ कनेक्टेड था, उसके बाद गया ब्रश 1 B2 के ऊपर, वहां से गया स्विच पे, और स्विच के बाद वो गया बच्चा जी वापस कहां पर, बैटरी, और ये बैटरी जो थी ये कौन सी थी, यही वाली। तो ये पहला मैंने बनाया पहली हाफ रोटेशन पे। अब अगली रोटेशन जैसे ही ये पार्ट ऐसे मूव करा तो नेक्स्ट क्या बनेगा, बैटरी से गया कहां पर, B1 ब्रश के ऊपर, B1 ब्रश के ऊपर गया, अब उसके साथ कनेक्टेड कौन सा है, Q है, क्योंकि ये ऐसे हो चुका था, अभी Q है साथ में, तो बच्चा ये Q आ गया, तो Q के साथ स्प्लिट रिंग्स कौन सा था, S2, इसका मतलब Q आ चुका है यहां पर, तो S2 स्विच के बाद वो कहां पर गया, D पॉइंट के ऊपर, D पॉइंट से कहां गया, C के ऊपर, C से कहां गया, B के ऊपर, B से कहां गया, A के ऊपर, A से फिर कहां गया, यहां पर स्विच, अभी स्प्लिट रिंग्स कौन सी आई, S1 पे कौन सा पॉइंट है, P, तो P पॉइंट से फिर कहां पर गया वो, P पॉइंट से कहां पर गया, B2 ब्रश के ऊपर, B2 ब्रश के ऊपर गया, वहां से कहां पर गया, स्विच, तो स्विच से फिर से कहां पर गया वो, इसी बैटरी के पास। तो बच्चा जी अभी आपको लूप समझ आ चुकी है कि कैसे कैसे करंट किस साइड को मूव कर रहा है। पहली हाफ रोटेशन पे ऐसे था, अभी वो ऐसे गया, तो नेक्स्ट हाफ रोटेशन से करंट कैसे मूव करेगा, यहां से CD के थ्रू फिर से BA, ओके। तो पहले बच्चा जी करंट पहली रोटेशन पे था, करंट मूव कर रहा था बच्चा जी A से B की तरफ, और फिर कैसे मूव कर रहा था, C से D की तरफ, पहले ऐसे था। अभी उसके बाद जैसे ही वो स्विंग ऐसे हुई, अभी करंट कैसे मूव करेगा, यहां से D से C की तरफ, और यहां से B से A की तरफ। ये ध्यान से बच्चा जी दिमाग में रखना अभी कैसे मूवमेंट चेंज हुई है। तो बच्चा जी ये ऐसे मूवमेंट आ गई, अभी फिर से करंट यहां से गया, जा तो उसी साइड रहा है, बट जा कैसे रहा है, फ्रॉम D टू C, तो फिर से अगर वो पार्ट इस साइड जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम लगाकर देखेंगे तो कैसे, तो ये पार्ट अंदर जाएगा और ये पार्ट बाहर को आएगा। इसका मतलब पहले जैसे थी ऐसे हुई, अब फिर से ऐसे होगी, उसके बाद फिर से क्या होगा, इस साइड को जब आएगी तो फिर P पॉइंट फिर से यहां पर आ जाएगा, Q पॉइंट वहां पर जाएगा, मींस ये जो S2 था ये फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि S2 पहले यहां पर आया था, अभी फिर से S2 इधर चला जाएगा, S1 इधर आ जाएगा वापस अपनी जगह पे, और लगातार ये ऐसे घूमता रहेगा एक ही साइड। तो एक ही साइड घूमा तो ये बेल्ट, ये जो रोटर था, ये जो स्प्लिट रिंग्स के अंदर था, ये भी लगातार घूमता रहेगा। बात समझ में आ चुकी है बच्चा जी। तो अभी ये जो करंट की डायरेक्शन इस आर्मेचर में लगातार चेंज हो रही है, हाँ मूवमेंट तो ऐसे ही है, बट जो इस आर्मेचर के अंदर पार्ट्स थे A B C D, उसके अंदर पहले A से B था, फिर B से फिर C से D था, फिर बाद में क्या हुआ, आधी रोटेशन के बाद D से C हुआ और फिर B से A हुआ ना। ये कब आया पॉइंट, इसके बाद हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद ये बना, आधी रोटेशन के बाद ये ऐसे गया, ऐसे फिर पूरा होता, ये फुल रोटेशन होती। तो बच्चा यहां से ऐसे आधी, उसके बाद फिर आधी पे क्या हुआ, तो आधी रोटेशन के बाद ये C से D था, अभी D से C हुआ, पहले A से B था, अभी B से A हुआ। तो ये बच्चा जी करंट को रिवर्स करवाया किसने, ताकि ये जो रोटर है ये सेम एक ही साइड को घूमता रहे। उसके लिए बच्चा जी यहां से करंट इसी साइड को जा रहा है, बात ठीक है, यहां से इसी साइड को जा रहा है, बात ठीक है बच्चा जी, बट पहले A से B था, ओके, और C से D था, अब D से C है और B से A है। तो ये करंट की डायरेक्शन आर्मेचर के अंदर रिवर्स किसने करवाई, वो करवाई इस स्प्लिट रिंग्स ने।
क्योंकि ये इसके साथ ये भी घूम गए। अगर ये भी घूम गए तो इसका मतलब इसके अंदर से डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। और जो चीज बच्चा जी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करवाता है, आर्मेचर के अंदर, उसे बच्चा जी हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर का इस पार्ट का होना इसके अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण ये घुमा। तो अगर बच्चा जी इसी के कारण ये घुमा तो इसे बोलते हैं हम कॉम्यूटेटर, जो कि कम्युनिकेट करवा रहा है लगातार ताकि रोटर एक ही साइड को घूम सके, तो इसको हम कॉम्यूटेटर बोलते हैं। तो वो कॉम्यूटेटर इस सर्किट के अंदर जो चीज करंट को रिवर्स करती है बच्चों, उसे कॉम्यूटेटर बोलते हैं। तो इस पार्ट के अंदर कॉम्यूटेटर काम कौन कर रहा है, स्प्लिट रिंग्स। बात समझ में आई। वो ऐसा मटेरियल या वो ऐसा पार्ट जो किसी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर या कहीं पर भी जो पार्ट करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करे बच्चा जी, उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटर। और इस इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आर्मेचर के थ्रू जो करंट को रिवर्स करवा रहा है वो बना कॉम्यूटेटर। तो इसके अंदर कॉम्यूटेटर कौन है, स्प्लिट रिंग्स है। तो बात याद रखना। सो द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द आर्मेचर। ध्यान में रखना बात। यहां से करंट की डायरेक्शन इस साइड को जाएगी, यहां से इस साइड को, ये सेम रहेगा, बट यहां से बच्चा इसी साइड को जानी चाहिए। और दरअसल ये लगातार घूमता जाता है। सो ए से ए बी सी डी था, अब क्या हो गया, डी सी बी ए हो गया ना। पहले कैसे था बच्चा जी, पहले ए बी सी और डी था करंट ऐसे, अब क्या हुआ, डी सी बी ए। मीन्स पहले था ए बी सी डी, फिर क्या बना ये वाले केस में डी सी बी ए। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई ना, तो किसने की, कॉम्यूटेटर ने। तो यहां पर कॉम्यूटेटर कौन है, स्प्लिट रिंग्स है। ब्रशेस का फंक्शन क्या है, ये सिंपली करंट प्रोवाइड करती है फ्रॉम बैटरी टू आर्मेचर। बैटरी टू आर्मेचर जो करंट प्रोवाइड करते हैं उसे ब्रशेस बोलते हैं। ये करंट प्रोवाइड करता है, ये ऑन ऑफ करवाता है, ये रोटर है जो घूमता है जिसके ऊपर हम वर्किंग ले सकते हैं ताकि मैकेनिकल वर्क हो सके। और आर्मेचर घूमकर क्या प्रोवाइड करवाता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो इलेक्ट्रिसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है उसे आर्मेचर करते हैं, और जो मैग्नेट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लगातार प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस दी आर्मेचर। डन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर डन है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ही साइड को घुमानी थी, वो घूम चुकी है। कैसे वर्किंग है ये आपको बता चुका हूं, पूरा ध्यान से समझना। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट्स बनाना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। इसके बाद हम जनरेटर जब पढ़ेंगे तो उस पर भी वर्किंग आएगी। तो उससे पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे जो कि जनरेटर का प्रिंसिपल है। तो अगले लेक्चर तक आप स्टे ट्यून्ड रहना बच्चा जी, पॉइंट्स लिखते रहना, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से लिखना, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। तो कुछ कमर्शियल मोटर्स होती हैं हमारे पास बच्चा जी, उसमें क्या होगा, कमर्शियल मोटर्स के अंदर डिफरेंस, इस वाली मोटर और जो कमर्शियल मोटर होती है बच्चा जी, वो वाली मोटर्स जो कि कमर्शियल बेस्ड इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी है, इसके साथ वो वाली कमर्शियल मोटर का डिफरेंस क्या है, तो वो एक बार आप पॉइंट्स में लिख लें। देखिए, हम इन परमानेंट मैग्नेट्स की जगह पर क्या यूज करते हैं कमर्शियल बेस्ड इंडस्ट्रीज में बच्चा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते क्या हैं, वो वाले मैग्नेट जो कि बनते हैं कब, जब हम उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो हमने पढ़ा था किसमें, सॉलिनॉइड के अंदर। तो जितना ज्यादा हम करंट अच्छा प्रोवाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड भी वो वाला मैग्नेट अच्छी बनाएगा। और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसी के कारण फोर्स भी अच्छा होगा। सो देयरफॉर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ पर जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ये तो हमारे पास होंगे ही होंगे। जब हम बैटरी प्रोवाइड करें, करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये घूमेगा। और इसकी स्पीड हम अच्छी तेजी से करनी चाहते हैं, मीन्स हम इसकी पावर और अच्छी बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत जल्दी से घूमे। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा जी, ये परमानेंट मैग्नेट्स की जगह हम कौन से यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करेंगे, उसको हम जितना ज्यादा करंट प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही अच्छा क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। और जितना अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये बहुत तेजी से घूमेगा। देयरफॉर क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स are used
इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम उसमें यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट कौन सा है, यहां पर हमारे पास था क्या, एक ही टर्न किया है हमने। तो हमने एक बात ये भी पढ़ी थी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसी के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो यहां से टर्न ऐसे गई, यहां से ऐसे वापस आ गया, हम क्या करेंगे यहां से बच्चा जी, ये जो वायर है यहां से ऐसे गई और यहां से फिर ऐसे, फिर एक दो टर्न ऐसे और ले लो आप, ऐसे दोनों टर्न्स लिए और फिर यहां से वापस आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स के इंक्रीज होने के साथ भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गई तो फिर से क्या फोर्स ज्यादा आएगा, फिर से ये बहुत तेजी से घूमेगी। तो देयरफॉर सेकंड पॉइंट क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं किसमें, कमर्शियल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। और थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारे पास, कि यहां पर तो ये सिंपल ऐसे ही टर्न की गई है, ऐसे ही इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। बट अगर बच्चा जी हम इसको किसके ऊपर व्रैप करें, किसी आयरन कोर के ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, कोई हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है, तो बच्चा जी मान लो एक तरह से ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ओके, इसके अंदर हम वो वायर ले, इसके ऊपर ऐसे टर्न्स करते जाए करते जाए करते जाएंगे और फिर वापस ले आए, यहां से वायर आई, ये वाली वायर आई, इसके ऊपर ऐसे टर्न्स करते जाए, उसको करते गए और फिर यहां से वापस ले लें। तो ये क्या है, अपने आप में एक सॉफ्ट आयरन कोर का अगर मटेरियल है तो बच्चा जी उससे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी तो ये फोर्स बढ़ जाएगा। तो देयरफॉर थर्ड पॉइंट कौन सा हुआ, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड। तो बच्चा जी ये दो तीन थिंग्स थे जो आपने दिमाग में रखनी है कि कमर्शियल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो मोटर यूज होती है वो इससे कैसे डिफरेंट है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वहां यूज होते हैं, सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स उसमें ज्यादा होते हैं, और थर्ड सॉफ्ट आयरन कोर यूज की जाती है इस आर्मेचर के अंदर जिसके ऊपर ये वायर्स को हम टर्न्स करते हैं। सो इन्हीं थिंग्स को करने के साथ क्या होता है बच्चा जी, किसी भी मोटर की पावर बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है मतलब वो ज्यादा तेजी से घूमती है। तो लेक्चर हमारा पूरा हो गया, होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। खुश रहें, आबाद रहें, परिवार के साथ बैठे। बाय बच्चे।